बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाबा जी दया राम साहेब आपकी सदा ही जय। सर्व सुंदर साथ की जय। साक्षात श्री राजी महाराज के बांग्मय स्वरूप श्री तारतम सागर। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ग्रुप में जुड़े हुए सभी सुंदर साथ को मेरा सादर प्रणाम। आज पारायण का ग्रंथ है सिंधी। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में ये ग्रंथ विरह की बहुत ऊंची स्थिति में, विरह की बहुत गहराई में डूबकर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एकांत में ये सिंधी किताब का गायन किया। विचार करके देखें तो सिंधी किताब आशिक मासूक के बीच में एक जो वाद विवाद, वो वाद विवाद भी ऐसा है जिन आशिक ने, जिन सखियों ने, मोमिनों ने राजी महाराज को अपनत्व समझ करके राजी से कुछ हक अधिकार मांग करके राजी से विरह किया इस संसार में। कारण हम अपनों से ही, जिसको हम हृदय से ही अपना मान करके, अपना समझ करके प्यार किया हो, उसी से ही प्यार का, इश्क का हम चाहना करते हैं। मोमिन ब्रह्म सृष्टि में श्री राजी महाराज के चरण से बिछोड़ कर भी इस संसार के बीच में रह करके मोमिन को संसार में राजी महाराज से क्या चाहिए? केवल इश्क दीजो मोहे आपनो, मेरी यही सुमुद्दा है। इस संसार के बीच में ब्रह्म सृष्टि को, सखियों को राजी से और कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ हे राजी महाराज, आपका इश्क मुझे प्रदान करिए। इस तरह से इंद्रावती सखी इश्क में डूब करके जब सिंधी ग्रंथ लिखती है, इसी प्रसंग में इससे पहली बार जो सिंधी किताब का वांचन कर रहे थे, उस समय दुष्यंत भैया ने एक प्रश्न किए थे। तो उसी प्रश्न के कुछ विचार मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। सिंधी किताब के आशिक के गुनाह का प्रकरण 6 नंबर चौपाई में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं, लेनी हकीकत हक की और देनी इन लोकन, आशिक को ये उल्टी जो करत है आपन। साक्षात श्री राजी महाराज के आशिक होकर संसार में ऐसी उल्टी बात कभी भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आशिक इस तरह से डूबे हुए मोमिन ब्रह्म सृष्टि राज्य के आशिक, राज्य को सब कुछ हकीकत समझने के बाद वो आशिक का दशा ऐसा हो जाता है तो वो दूसरे को कह नहीं सकती। और ये आशिक की उल्टी बात यही है, राज्य महाराज के पूर्ण हकीकत को लेकर के, समझ को लेकर के, ज्ञान को लेकर के और दुनिया में ला करके बांटे। राजी और सखियों के बीच के जो प्रेम है, जो इश्क है,
और उस इश्क से बिछोड़ने की जो मोमिनों को, ब्रह्म सृष्टि को जो दुख है, दर्द है, वेदना है, वो लोग क्या समझेंगे। तो इसलिए इस संसार में अपने राज्य महाराज के इस बात को लेकर के दुनिया में बांटे, ये बांटने वाले को ही मूर्खता होती है। तो इसीलिए जब तक स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी कुछ ज्ञान के बातें संसार में जाहिर कर रहे थे, जीव सृष्टि के आगे, उस समय केवल स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ज्ञान के मार्ग पर चल रहे थे। ज्ञान तो केवल बांटना दुनिया में, चाहे आगे किस प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए, वो नहीं दिखाई देता है। परंतु जब आशिक के अंदर से जो प्रेम की आहें निकलती है, तो उस समय आशिक के मुख से ज्ञान की बात निकलना बंद हो जाता है। मीठा गुज्ज मासुक का काहू आशिक कहे न कोई। राज्य महाराज की जो गुज्ज बात को याद करके ब्रह्म सृष्टि जब इश्क में डूबे हुए होती है, तो उस समय राज्य महाराज की उस गुज्ज बात को याद करके मोमिन को बहुत आनंद मिलता है। और ये आनंद दूसरे को बांट नहीं सकती। तो इस समय उस आनंद को लेकर के वो खुद ही विरह करके एकांत में रह करके रोती है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जिस समय ये सिंधी ग्रंथ को रचना कर रहे थे, रचना क्या कहूँ, मुखारविंद से ये विरह की वाणी अवतरण हो रहे थे, तो उस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज एकांत में जा करके राज जी को जो याद करते थे ना, उस समय की जो एक विरह से निकला हुआ ये वेदना का शब्द है ये। तो ऐसी वेदना के शब्द दुनिया को नहीं सुनाया जाता, नहीं दिखाया जाता। यदि आशिक मासूक की ये वेदना की बातें यदि दुनिया को सुनाएंगे तो दुनिया हंसेंगे, उस आशिक के ऊपर में खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं आगे चौपाई में, मीठा गुज्ज मासूक का कहूँ आशिक कहे न कोई, पड़ोसी पण ना सुने यूं आशिक छिपी रोए। ऐसे आशिक की जो विरह की ये बातें तो पड़ोसी को भी सुनाना नहीं चाहती, एकांत में रह करके केवल अंदर अंदर ये छिप करके रोती है। ये मोमिनों का विरह इश्क का ये व्यथा है। और आगे जा करके 9वां चौपाई में कहते हैं, जो पड़े कसला कोटक पर कहे ना किन को दुख, किसी सो ना बोले ही छिपावे हक के सुख। विरहीन जो आत्मा है, जो आशिक है, संसार के अनेकों कसला दुख कष्ट को सहन करके भी राज्य की उस इश्क में डूबे हुए जो मोमिन किसी को इस बात को सुनाती नहीं है। अपने उस विरह के दुख, बिछोड़ के दुख किसी को भी नहीं सुनाती। किसी सो ना बोला ही, किसी के सामने बोलती भी नहीं, सुनाती भी नहीं। छिपावे हक के सुख, राज्य महाराज की जो सुख है, ये विरह वेदना में भी मोमिनों को जो राज्य को जो याद आता है, उस विरह के बीच में, उस विरह के बीच में जो राज्य की याद मोमिन को सुख देती है। ये ज्ञान से, मैं शब्द से
आपको समझा करके समझा नहीं सकता हूं, एक अनुभव की बात है। जब सखियां श्री कृष्ण जी के साथ में श्री कृष्ण रास में अंतर्धान हो जाने के बाद में सखियां विरह वेदना से रो रही थी, तो उस समय जब सखियों ने अनुकरण लीला किया, उस अनुकरण लीला के समय में वो अनुकरण लीला करना गोपियों को अति आनंद आ रहा था, परंतु आंख में आंसू है और आनंद भी हृदय में है। ये विरह का आनंद है। तो इसलिए ऐसी बात दुनिया को किस तरह से मोमिन समझा सकती है। बुझ सुख लेवे हक के, जो पड़े कसला कोटक पर कहे न किनको दुख, किसी सो ना बोला है छिपावे हक के सुख। इस तरह से किसी को ये राज्य की जो विरह वेदना के अंदर के जो सुख आनंद जो है, ये किसी को भी बोल नहीं सकती। और आगे जा करके और एक बहुत सुंदर चौपाई है, 11वां चौपाई। तीन आगे भी ना कहे जो हक के खबरदार। हक के खबरदार यानी जो इस संसार में राज्य को समझने वाले, राज्य के इस लीला को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, जो मोमिन है, तो यहाँ कह रहे उनके आगे भी, तीन आगे भी ना कहे, उसके आगे भी ऐसी बात मत सुनाओ। पर कहा कहूं मैं तीन को जो बाहर करे पुकार, इसीलिए नहीं सुनाने को लिए कह रहे हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हृदय में इंद्रावती ने जिस तरह से राजी महाराज की विरह को अंदर में संभाल करके रखा हुआ है, तो इस तरह से दुनिया में सभी ब्रह्म सृष्टि भी अपने राज्य की जो विरह को, राज्य के बिछोड़ने की बात की जो दुख को, वो इस तरह से अंदर हृदय के अंदर संजो करके रखने में असमर्थ होती है। तो वो दुनिया को कहने लग जाती है कि जोर जोर से पुकारने लग जाती है कि मैं मेरे प्रीतम से बिछुड़ी हुई हूँ, मेरे धनी से मैं बिछुड़ी हूँ। तो इस तरह से धनी से बिछोड़ने की जो ये दशा, इस परिस्थिति को यदि कोई ब्रह्मा आत्मा भी हो इस तरह से बाहर पुकार करने लगी, तो ये खुद ही हल्का हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में बसे हुए जो इंद्रावती की जो विरहीन जो आत्मा है, तो इस तरह से ये विरह वेदना की बात मैं यदि उन मोमिनों को भी सुनाऊं तो वो मोमिन जा करके संसार में ढढोड़ा पीटने लग जाती है। तो इसलिए ऐसे जो इशक विरह वेदना की बात बाहर संसार में सुनाने जैसी बात नहीं है। प्यारा जिनको मासुक तिनके प्यारा लगे बचन, जो कबू न कहबे और को मासुक प्यारा जिन्ना। अंतिम में स्पष्ट कर दिया, जिनके लिए प्रिय धामधनी है, अतीव प्रिय है जो धामधनी, उनके वचन ही अति प्रिय लगते हैं। चाहे वो टूटी फूटी बातों में क्यों न बोले, वाक्य को पूर्ण रूप से बोल भी सकते नहीं होंगे। हमारे घर में जो 1-1.5 साल के जो बच्चे होते हैं, तो वो पूर्ण वाक्य बोलते नहीं है, परंतु माँ समझ जाती है। तो इसी तरह जो प्रिय होते हैं उनके वचन अति प्रिय लगता है। मेरे धामधनी के जो वचन है वो अति प्रिय वचन है। तो ऐसे प्रिय वचन सो कबू न कहवे और को मासुक प्यारा जिन्ना। तो इसलिए ऐसे प्रिय वचन, ऐसे प्यार भरे वचन, ऐसे इश्क भरे वचन जो विरहीन आत्मा है, जो राज्य के
खास अर्धांगिनी है, वो ऐसे वचन को दूसरे को क्यों बांटे? तो खुद ही अंदर में वो ग्रहण करती है और उसी वचनों को याद करते करते विरह के आग में अपने आप जलती रहती है। मासुक प्यारा जिन्ना, जिसको प्यारा अपने मासुक धामधनी है, अक्षरातीत है। यदि अपने धनी प्यारा है तो उस प्यारे धनी के प्यारे वचन को कभी भी वो संसार में जाहिर नहीं कर सकती। सुनना सुनाना ये ज्ञान की बात तो तब तक रहता है जब तक इश्क में डूबते नहीं है। जब इश्क के सागर में जब डूब जाते हैं तो उनके मुख से कुछ बोला नहीं जाता। रस मगन भैसु क्या गावे, राज्य के इश्क के रस में जब मगन हो जाने के बाद में क्या गा सकती है? अंतर आत्मा में ही वो विरह में डूब डूब करके वो अपने आप को तिल तिल करके वो विरह के आग में जला देती है अपने को। तो इसीलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एक जगह में कीर्तन में कहा, कोटि सेवक करो नाम निकालो, इश्क चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। तो इस तरह से खास जो मोमिन होते हैं तो अपने को सदगुरु बना करके ऊंचे आसन में बैठने की कामना नहीं रखते। कीर्तन में और भी जगह में इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, राज्य के जो प्यारे आशिक है वो तो केवल राज्य के इश्क विरह में डूबे रहना चाहती है। तो इस प्रसंग में मैं ज्यादा सुंदर साथ को ना कह करके दुष्यंत भैया के इस सवाल के जवाब के रूप में मैंने थोड़ा सा ये चर्चा किया। शायद आपका समस्या समाधान अवश्य इस चर्चा को सुनने के बाद में हो गया होगा। राजी महाराज सभी सुंदर साथ को इस तरह से कहीं भी वाणी के माध्यम से हम वांछन करते जाएंगे तो अनेकों समस्या समझ में नहीं आता, परंतु हम जितने वाणी को मंथन करेंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, मंथन भी करते जाएंगे तो समस्या का समाधान राजी महाराज अपने आप आगे खोलते जाएंगे। तो यही आशा आकांक्षा के साथ आप सभी सुंदर साथ से अभी इस प्रकरण से मैं विदा लेना चाहता हूँ। श्री राज महाराज के चरण में प्रणाम करते हुए, बाबा दयाराम साहेब के चरण में नमन बंदन स्मरण करते हुए आप सभी सुंदर साथ से मैं यहीं विदा ले रहा हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, प्रणाम।